तो आज है 20 जुलाई। और मेरा फ़ोन चोरी हुआ था 18 जुलाई। मुझे इतना ख़राब लग रहा है, इतना ख़राब लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत कुछ ऐसा कुछ बहुत गंदा हो गया है। तो हुआ ये था कि हम गए थे बगल ही में कहीं। तो वहाँ पे तो हम अपने गाड़ी पे ही गए थे। हम अपने कार में बैठे हुए थे और सैटरडे का दिन था। सो हम ऐसे घूमने गए थे और लंच वंच खावा के हम निकले थे। और मेरे बैग में स्नैक्स वगैरह रखा हुआ था और यू नो लाइक मेरा फ़ोन रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन रखा हुआ था। तो ये सब रखा हुआ था। तो बीच में हम रुके थे एक स्नैक्स खा लाइक शॉप था वहाँ पे। तो वहाँ से हम हमेशा एक पफ लेते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड उतरे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा फ़ोन लेके जाओ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं मेरे फ़ोन से कर दूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे फ़ोन से करो। तो आई थिंक भगवान ना आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन अगर दे रहा है ना कि भाई ऐसे करो, तो आई थिंक गो विद द इंट्यूशन। तो मैं ना यूजुअली चिढ़ती नहीं हूँ, बट उस दिन मैंने बोला यार मेरे फ़ोन लिख, क्योंकि उस उनका फ़ोन बैग में रखा हुआ था और मेरा जो फ़ोन है वो क्योंकि लोकेशन ऑन था ना, तो इसलिए हमने गाड़ी के वो जो साइड पे होता है वहाँ पे रखा हुआ था। तुम क्योंकि मेरा बैग नीचे था तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैंने बोला यार आप यही वाला फ़ोन लेके चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको क्या है कि मेरा जो नंबर है वो पासवर्ड याद नहीं रहता है, वो पैटर्न। तो इसलिए फिर वो अपना फ़ोन लेके गए। और मुझे गुस्सा आ गया कि यार यहाँ था तो क्यों फिर वो उठाना। तो फिर मैंने चिढ़ के मेरे फ़ोन को ऐसे रख दी। तो मुझे ऐसे याद नहीं है कि वो ऐसे मैंने जहाँ पे मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी, तो ऐसे मेरा फ़ोन जहाँ डोर है वो साइड गिरा कि मैंने बैग में रखा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर हम गए थे एक लेक जैसा जगह था, तो वहाँ पे हम गए थे घूमने के लिए। हमारे साथ हमारा डॉग भी था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे वो पफ लाने को, और मैं गाड़ी पे बैठी हुई थी। और फिर मैंने क्योंकि मैं बैठी हुई थी 5 मिनट, तो मैंने फिर वहाँ पे मेरे पास वो जो स्वीट होता है वो भी उठा के मैंने खाया, सब किया। मेरे डॉग के साथ मैं खेल रही थी, मैंने फ़ोटोज़ भी खींची, मुझे याद है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर हम निकल गए। और हम निकले थे उसी टाइम करीब। तो निकलने के बाद हम जहाँ जो लोकेशन पे जाना है वहाँ पे नहीं गए। उसके बाद मैंने बोला कि यार ये वाला व्यू ना बहुत सुंदर है, एक थोड़ा सा ना ऐसा हिल टाइप का कुछ था। तो मैंने बोला ये व्यू बहुत सुंदर है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा खेल लेंगे, क्योंकि हम ना वो बॉल लाए थे मेरे डॉग के साथ खेलने को। तो हम वहाँ पे खेल रहे थे। तो आई डोंट नो, तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे उतारा नीचे, और फिर वो ना ऐसे मस्ती करते हुए आगे ऐसे छोड़ के वो ऐसे वो भी नहीं उतरे थे। तो वो थोड़ा आगे ऐसे गाड़ी को लेके जा रहे थे ताकि मैं पीछे पीछे भागूं। तो मैं उतर के मैं वो कर रही थी, तो मुझे नहीं पता कि वो उतरते वक्त फोन वहां पे गिर गया कि क्या हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद में हाँ, मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे फ़ोन गिरा, और शायद वहाँ पे गिरा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ पे रुके, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे नेक्स्ट बार रुके थे वहाँ तक मैं गई चल के, और वहाँ पे हम एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तो खेले होंगे। तो अगर फ़ोन वहाँ पे, और मेरा फ़ोन ना ऐसे रेड कलर का था, उसका कवर ना प्रॉपर रेड कलर का, ऐसे फोल्डेबल वाला जो केस होता है वैसा टाइप का था। तो अगर गिरा होता तो वह दिख जाता, क्योंकि प्रोमिनेंटली वो रेड कलर है, राइट। तो बट मुझे दिखा नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड को दिखा। तो मेरे हस्बैंड भी वहां से गाड़ी रोक के वो अपना फोन उठाए थे। तो वहां पे भी गिरा हो सकता है, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वहां पे नहीं गिरा, तो मोस्टली वहां नहीं गिरा होगा, क्योंकि गिरता तो हमें दिख जाता। तो फिर लाइक मैं हम गाड़ी पे चढ़ के बैठे। तो फिर मेरे हस्बैंड हम फिर जहाँ पे हमें जाना था वहाँ गए। और तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन ढूंढ रहे थे कोई रीज़न से। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार फ़ोन नहीं मिल रहा है, कहाँ है। हमने पूरा ढूंढा वहाँ पे, गाड़ी में ढूंढा, गाड़ी में नहीं था, नीचे ढूंढा, कहीं नहीं था। हम जहाँ गए थे पहले रोके हुए थे गाड़ी, वहाँ पे गए, वहाँ पे नहीं था। फिर वहाँ पे ना
कोई कोई ऐसे मतलब वहाँ पे ना कोई वो जो होते हैं ना, वो जो गाय वगैरह चराते हैं, तो वो लोग अपना गाय और वो शीप वगैरह को चरा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, मुझे तो पहले शक हुआ कि शायद यही तो नहीं उठा लिए। फिर मैं तो उनका पॉकेट ही देख रही थी, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, मतलब क्योंकि फिर वो अंकल भी वहीं पे थे और फिर वो अंकल बोले कि यार देखो हम नहीं हैं, ऐसे करके। फिर वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कैटल वो सब ऐसे चराते रहते हैं, मतलब गाय बकरी वगैरह। तो फिर और एक भी कोई आया, फिर हमसे पूछा। अब क्या है कि कोई आके आपसे पूछ रहा वहीं पे खड़ा था, तो आपको ऐसे शक जाता है उनके ऊपर। बट आई डोंट थिंक सो उन्होंने निकाला था, मतलब लेकिन मुझे थोड़ा सा शक गया था उनके ऊपर। तो तभी मैंने ना फिर चैट जीपीटी से पूछा कि यू नो हाउ टू फाइंड माई फ़ोन, मेरा फ़ोन ऐसे खो गया है। तो चैट जीपीटी बोला कि फाइंड माई हब ऐसे करके कुछ है, और सॉरी फाइंड माई हब नहीं, फाइंड माई फ़ोन। तो गूगल हब ऐसे कुछ ऐप है, तो उसको डाउनलोड करके उसका अपना ईमेल आईडी लॉगिन करो एंड देन यू विल फाइंड द लोकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ईमेल आईडी में ना मतलब दो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, मेरे पास 3 ईमेल आईडी है। तो फर्स्ट मैंने डाला, वो ऐसे पूछा, तो मुझे ना ऐसे लगा कि मेरा जो लोकेशन ऑन है वो इसी ईमेल आईडी से था, बट मेरे फ़ोन में ना 3 ईमेल आईडी लॉग्ड इन थे। बट मुझे बट मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम आया ही नहीं कि मैं दूसरे ईमेल आईडी डाल के भी चेक करूँ, ना ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया। तो हम मतलब हमें लगा कि नहीं आ रहा है, मतलब मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मतलब क्योंकि वहाँ पे हम कोई काम से गए थे, तो वो फिर हम क्या करे थे, नहीं उसके बाद ना मैं बोली कि यार एक काम करते हैं हम ना पुलिस स्टेशन, क्योंकि तब तक फ़ोन जा रहा था लाइक फॉर हाफ एन आवर। मेरा फ़ोन 3:30 3:40 को घुमा है, ठीक है। हाँ 3:30 को ऐसा कुछ घुमा है, 3:40 ऐसे कुछ। और 4:15 तक फ़ोन गया है, और 4:15 के बाद फ़ोन स्विच ऑफ, 4:15 4:30 के बाद फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद मैं ना बहुत परेशान हो गई, और फिर मेरे पास ना वो फिर हम गए, फिर मैंने बोला कि यार चलो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर। फिर वहाँ पुलिस के पास गए, तो वो लोग वो IMEI नंबर कुछ होता है फ़ोन के, जो उसमें लिखा होता है डब्बे में, तो वो पूछा, तो मुझे तो याद भी नहीं है। और वो अमेज़न से खरीदा हुआ था, वहाँ पे भी नहीं लिखा है ना इनवॉइस। तो घर में पड़ा हुआ है वो डब्बा, और हम घर से लगभग 1-2 घंटे दूर है। तो तो इसीलिए फिर हमने बोला कि ठीक है हम कल आके करवा लेंगे। तो फिर हम घर वापस आए, और फिर मैंने बोला यार मतलब ऐसे मैं चेक कर रही थी ऐसे गूगल में कि क्या कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट। तो मुझे पता चला कि यू नो लाइक 1 सेकंड। तो मुझे पता चला कि नहीं होगा। ओके, मुझे पता चला कि हाँ, मुझे पता चला कि दूसरा जो मेरा मेल आईडी है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि दूसरा मेल आई मैं हाँ, नहीं, मैं बोल रही थी कि अरे वो अगर वो वाला हो जाता ना, तो वो टूल अगर वो ईमेल आईडी लॉगिन हो जाता तो हमें पता चल जाता, क्योंकि फ़ोन कुछ टाइम तक तो ऑन था। ऐसे मैं मतलब रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं पता चलता। मैंने बोला कि यार मैं अगर दूसरी मेल आईडी से अगर ट्राई करूँ तो हो जाएगा क्या? ऐसे करके ना, तो हम ऐसे ही लॉगिन करें, तो हमें लोकेशन दिखाया। तो हमें लोकेशन दिखाया कि 4 10 को बेसिकली हम जहाँ खड़े थे वहाँ से 15 मिनट दूर फ़ोन का लास्ट सीन वो लोकेशन पे, और वो लोकेशन एक घर है, ठीक है। तो फिर हमें लगा कि शायद वहाँ पे है हमारा फ़ोन, वो चोर का ही घर है, और वो चोर ने फ़ोन घर पे लेके जाके वो ऑफ कर दिया है। फिर हम गए वहाँ, फिर ना उतना एक तो हम आए थे ना 9 साढ़े 9 हो गया था रात का। लेकिन फिर क्योंकि फिर मुझे लगा कि यहाँ है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम जाके देखते हैं, और हम ना खाए हैं ना कुछ, इवनिंग से कुछ भी नहीं खाया। तो हम उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार जाके देखते हैं, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे चोर है एंड वी कैन गो एंड टॉक विद हिम, और वो दे देगा फ़ोन। ऐसे हम करके रात को निकले, और हम पहुँचे वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक नहीं था रात को। तो वहाँ पे हम 10-15 ऐसे कुछ पहुँच गए थे, और वहाँ पे ना ऐसे बहुत ऐसे विलेज टाइप का था। तो फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब ये तो कुछ एक मतलब अच्छा खासा घर है, ऐसे कुछ गरीब घर टाइप का नहीं है। तो फिर वहाँ बाहर में लोग बैठे हुए थे, तो फिर मैं ना ऐसे डायरेक्टली उनके पास गई, मैंने बोला कि देखो ऐसे-ऐसे बात है, तो आप उनको जानते हैं क्या? आप उनको बुला सकते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना ये लोकेशन यही पे दिखा रहा है कि यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। तो वो वहाँ पे कोई थे, तो वो फिर वो लोग ऐसे विलेज जैसे बगल घर होता है ना, वैसे टाइप का था। तो वो क्योंकि हम उनसे बात कर रहे थे, तो और 2-3-4 लोग आ गए थे फिर जॉइन करके। फिर वो लोग बोले नहीं, वो लोग तो उनका ही अपना आटा का कुछ चक्की है और उनका ही घर है। तो मुझे लगा हाँ मेक सेंस, कोई मतलब ऐसे क्यों कोई चोरी करेगा, राइट?
तो फिर उनको बुलाया। हॉनेस्टली मैंने जहाँ जहाँ हम गए थे ना वो बेसिकली एक मतलब हम वहाँ पे ना हमारा फार्मलैंड ऐसे खरीदा, मतलब हमारा फार्मलैंड वहाँ पे हमने खरीदा हुआ है। तो हम वहाँ पे विजिट करते रहते हैं हर वीक, तो वहाँ पे घर वर बनाने के लिए। ठीक है, तो वहीं पे एक लेक है, तो हम पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं, वैसा है, ठीक है। तो हम मतलब मुझे रफ़ली तो मैंने वहाँ पे किसी को देखा नहीं उनके जैसा, तो फिर मैंने बोला हाँ, मतलब उनको देख के भी लग रहा था ही इज़ डिसेंट इनफ। तो मुझे लगा हाँ, मतलब ही तो डज़न्ट लुक लाइक कि हाँ, ये उठाए होंगे। तो फिर वो बोल रहे थे नहीं यहाँ पे ना आटा का मिल है, तो लोग तो आते रहते हैं। मैंने बोला आपके पास सीसीटीवी है, कोई आया था 4:30 के बाद या 3:30 के बाद? तो उनको नहीं याद है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब कुछ क्या ही कर सकते हैं। तो फिर वो बोले जहाँ हम खड़े थे उसके बगल ही एक शॉप है, जो कि मोबाइल शॉप है जहाँ पे सेल्स और रिपेयर का काम होता है। ओके, तो फिर लाइक उन्होंने बोला शायद वो यहाँ पे आके उसने सेल किया हो, एंड मेक सेंस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब क्योंकि वो ऑलरेडी 10:30 हो चुका था रात का, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, कल हम सुबह जा करके ना ये करेंगे। और एनी विच वेज हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको ना एक लेटर लिखना होगा। मतलब हम लोग जब चोरी हो गया था ना उसके बाद पुलिस स्टेशन गए थे, तो उसके बाद ना उन्होंने बोला था कि एक लेटर लिखना होगा और आपको आके सबमिट करना होगा विथ IMEI नंबर एंड ऑल ऑफ दैट। और यहाँ पे जो IT वाला है वो देख करके ही विल कंफर्म कि कहाँ है। अगर वो स्टोर ने अगर स्विच ऑन करके वो कुछ सिम डाला तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो हमने लगा कि ठीक है, एनीवेज हम कर रहे हैं तो कल जाके हम मिल लेंगे ये जो मोबाइल शॉप वाला। हाँ, मैंने उसको उस टाइम फ़ोन भी किया था 5 बार, बट रात को, बट सुबह फिर वो ना रिप्लाई भी नहीं किया फ़ोन का। कोई 5 बार रात के 10:30 कॉल कर रहा है, तो आप सुबह उठ के एटलीस्ट देखोगे ना कौन कॉल किया या कौन है। तो वो अगले दिन सुबह तो वो जो शॉपकीपर का कॉल भी मुझे ऐसे लग रहा है 99% वो वहीं पे है, वो वाला जो मेरा फ़ोन। एनीवेज तो फिर क्या हुआ ना, हम अगले दिन गए थे। हाँ, अगले दिन फिर हम फिर से गए थे ना पुलिस स्टेशन। तो हम लेटर लिख के गए थे, और उसके बाद में वो जो अपना आधार कार्ड है, और क्या था, लेटर, आधार कार्ड और हाँ, इनवॉइस, तो ये 3 चीज़ हमें लेके जाना था, तो हम लेके गए थे। तो हम पुलिस स्टेशन गए, और वहाँ पे ना पुलिस स्टेशन में मैं पहली बार जा रही हूँ लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ फँस गई हूँ यार। हम घर मतलब एक तो मतलब वो हम वहाँ पे हमने फार्मलैंड लिया हुआ है, एंड हम फार्म हाउस डिज़ाइन कर रहे थे, और ये सब हो गया। मतलब मुझे ना ऐसे मतलब हम वहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के लिए मिलने आए थे, मतलब जो भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इतना गंदा चीज़ क्यों हो रहा है। मतलब मुझे ना तब तक मेरा फ़ोन का वैल्यू नहीं पता था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं भी रख देती थी फ़ोन को। आई वॉज केयरलेस, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कितना मतलब ऐसा क्यों करी मैं। मतलब मुझे इतना ऐसा लग रहा है कोई मेरा मतलब कोई दोस्त खो गया है, या ऐसा कुछ, कोई फैमिली मेम्बर खो गया वैसा। क्योंकि उस मैं बताती हूँ मुझे इतना क्यों हर्ट हो रहा है। तो मैं गई, और पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने हमने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो वो बोले कि आप IT ऊपर है, आप IT के पास जाओ। और वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे, मतलब क्योंकि मेरा फ़ोन घुमा था वो तमिलनाडु में घुमा था, ठीक है। तो है हम तो तमिलनाडु में घूमा था। तो क्या हुआ कि हम मतलब बेसिकली हम हैं बैंगलोर से, बट क्योंकि हम बैंगलोर से गए थे तमिलनाडु, हमारा जो फैमिली है वो तमिलनाडु में है। तो क्या है ना, उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। एनीवेज, तो हम वहाँ पे गए थे, तो वो बोले कि आपको ना ऐसे कुछ लॉग इन करके ऐसे कुछ तमिलनाडु का कुछ ऐसा है वेबसाइट है, और उसमें आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको वो कंप्लेन लेटर लाके मेरे को देना है, और उसके बाद शी विल इनिशिएट अ कंप्लेन, ठीक है। इन CERI ऐसे कुछ वेबसाइट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप चेक कर लो। CERI की ऐसा CRI पता नहीं, ऐसा कुछ तो वेबसाइट है, और उस पर जा कर के शी विल रजिस्टर द कंप्लेन, और आप मेरा जो MEI नंबर वो सब डालेंगे। और जैसे ही ना चोर अगर सिम डालेगा मेरे फ़ोन पे, मतलब अगर तो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताती हूँ। तो फ़ोन चोरी हुआ है, तो फ़ोन को क्या है, अभी वो ऑफ करके रखा हुआ है, कि ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ऑफ करके रखा हुआ है, या सिम तो निकाल दिया है। तो अगर सिम निकाल दिया है तो क्या
अगर वो फ़ोन को ऑन करेगा और अ, कोई भी इफ़ इट द फ़ोन कनेक्ट्स टू एनी नेटवर्क, एनी सेलुलर नेटवर्क, उनको डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं किया तो नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो एनीवेज़ तो शी सेड अगर वो सिम डाला उसको आप उसको यूज़ करने दो फ़ोन, तभी आपको आपका फ़ोन मिलेगा, ठीक है? तो फिर हम वहाँ पे खड़े होके शी आस्क्ड अस टू फिल द फॉर्म इन तमिलनाडु का वेबसाइट, तो हम कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। आई डोंट नो, वो बहुत ही बेकार सा, मतलब बहुत ही ऐसे वेबसाइट है जो मोबाइल फ़ोन में काम, मतलब आई डोंट नो, लाइक बहुत ही पुराना वेबसाइट था। फिर वो बोली कि आप ना नेट सेंटर जाओ, वहाँ पे करो। एंड वी वेंट टू सम नेट सेंटर, फिर वहाँ पे हम करे, वहाँ पे हो गया था। वहाँ पे करके फिर हम जो रिसिप्ट है वो लेके आए और फिर उनको सबमिट कर दिया, ठीक है? तो सबमिट करने के बाद फिर क्योंकि वहाँ पे वो जो हेड आईटी वाले नहीं थे, तो शी सेड वो हम मंडे कर देंगे। हम उनका नंबर लेके आ गए कि मैम आप प्लीज़ नंबर दे दो, अपना फ़ोन नंबर, ताकि हम दूर रहते हैं, तो अगर कुछ है तो वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो शी सेड ओके एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। मुझे मेरा जो एक्चुअली एक था माइंड में कि यार पुलिस, मतलब मूवीज़ में कैसे दिखाते हैं कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड, कुछ नहीं करते हैं, हाँ आपका फ़ोन गुम गया है, मतलब कुछ ऐसे उल्टा-पुल्टा बोल के बेच देते हैं या अपना काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे ऐसे लगा कि दे वर वेरी नाइस, मतलब इनफैक्ट मुझे वहाँ पे जो आई एम सॉरी एक्चुअली यहाँ पे ना मेरा, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ और मेरे हस्बैंड ना अभी ऑफिस गए हैं और मैं डायरेक्टली सो करके उठ के खाना बनाने चली गई थी बिना मूड होए। तो मेरा गंदा है। तो एनीवेज हाँ, तो मैं बोल रही थी कि तो वो जो हाँ, तो वहाँ के जो पुलिस वाले वो भी आके पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, आप जाके वहाँ कंप्लेन करो, हेल्प कर रहे थे, हमें नहीं पता था। तो इनफैक्ट वी आर तमिल ओनली, ओके, लाइक हम लैंग्वेज हमारा तमिल है और तो हमें ऐसे कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं था, दे वर वेरी हेल्पफुल। मैं ये बना रही हूँ हिंदी में क्योंकि वास्ट ऑडियंस है हिंदी, तो इसलिए, ठीक है? तो एनीवेज़ तो फिर हम गए थे। हाँ, तो फिर वो लोग पूछ रहे थे ना कि हाँ, सब अच्छे से है, मतलब सब हो रहा है ठीक से, फ़ोन मिल जाएगा आपका, टेंशन मत लो। ऐसे करके दे वर वेरी नाइस। मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था ना पुलिस स्टेशन का, इट वाज़ वेरी डिफरेंट दैन व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। तो मैं तो बहुत डर-डर के गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे लाइक ये होंगे, प्रिजनर्स होंगे या वहाँ पे क्रिमिनल्स होंगे, ऐसा मतलब पता नहीं, मतलब मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं बट ऐसा कुछ है नहीं। खैर मैं ना एक बार पुलिस स्टेशन गई थी इसके पहले भी, बट 2 बार गई थी, बट वो मैं तब स्कूल में थी। और वो क्यों गई थी ना, क्योंकि हमारे जो स्कूल में रक्षाबंधन जब होता है ना, लाइक, तो तब क्या है, हमें डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाते हैं, लाइक मतलब जो भी आर्मी हो गए या पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स, ऐसे ऐसे करके, और हम राखी बांधते थे, ठीक है? जो वहाँ के इंस्पेक्टर है या पुलिस वाले हैं, इनफैक्ट कैदी भी आते थे एंड दे यूज्ड टू मेक लाइक सम डीआईवाई फ्लावर बुके ऐसा कुछ, और फिर वो देते थे हमें, और ऐसे ऐसे करके, मतलब मैंने स्कूल में किया हुआ है, बट दैट वाज टू फॉर अ प्रोग्राम। बट यहाँ पे बहुत अलग रीज़न की वजह से हम गए थे, तो ऐसा यहाँ पे हम कंप्लेन करने गए थे। तो हाँ, बाय द वे वो जो वेबसाइट है ना, उसमें आपको आई थिंक कोई कंप्लेन नंबर या कुछ एफआईआर नंबर ऐसे करके कुछ पूछते हैं, ठीक है? तो हम उसके पहले पिछले दिन भी हमने चेक किया था वो वेबसाइट, बट वो वेबसाइट में ना ऐसे था कि कुछ एफआईआर नंबर चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कि एनीवेज हम नेक्स्ट दिन जाके एफआईआर करवाएंगे, वो नंबर फिर हम ही रजिस्टर कर देंगे कंप्लेन। बट शी वॉज सेइंग कि नहीं, एफआईआर नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्लेन ऐसे कुछ लेते हैं और उसके बाद दे ओनली कंप्लेन, मतलब दे ओनली रजिस्टर द कंप्लेन, तो ऐसे करके वो मतलब बोल रही थी। तो लाइक ओके, तो फिर हम कंप्लेन करके आ गए। और फिर ऐसे, तो अब क्या है कि ना मुझे धीरे धीरे आई थिंक मुझे वो दिमाग में जा रहा है कि हाँ यार, ऐसे करके हो गया है मेरे साथ। मतलब एक दिन में आंखें में कुछ चला गया, मैं आंखें हाँ, तो मतलब ना मुझे अभी धीरे-धीरे मुझे ऐसे दिमाग में जा रहा है कि हाँ, हमारा फ़ोन चोरी हो गया है, और ऐसे करके ना, मतलब मेरा ये जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा पुराना फ़ोन है। और बट मुझे ना फ़ोन का लॉस का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, मतलब फ़ोन का लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या है ना कि मुझे ऐसे फ़ोन का क्रेज़ नहीं है। बट मुझे ना ऐसे लगता था कि मतलब क्योंकि वो मेरे साथ था, मतलब मेरा फ़ोन, मतलब ऑल द टाइम,
तो वो ऐसे मतलब मेरे घर पे था, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ घर का मेंबर। और मैंने उसका जो कवर है वो भी मैंने खुद से पेंट किया था। मतलब वो जो फ़ोन कवर है, वो जो फ़ोन केस नहीं होता ऐसे बुक जैसा, तो वैसा वाला कवर था। और मैं ना उसको पेंट करी थी अपने हाथ से, एंड मतलब वो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मेरा 1 साल का पूरा मेमोरी था उस पे, जो कि सब कुछ लूज़ हो गया है। मेरे भैया का शादी हुआ था रिसेंटली, लाइक मार्च पे, और वो उसपे कितने सारे वीडियोस, कितने सारे फोटोज थे, सब कुछ आई हैव लॉस्ट। मेरे डॉग का वीडियो, मेरे हस्बैंड और मेरा, मेरे पेरेंट्स का, सबका था, और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का, सबका फोटो था उस पे। मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि यू कैन मेक न्यू मेमोरीज, बट मेरा पुराना मेमोरीज जो चला गया, मैं उसका क्या करूं? मैं अगर मुझे उसे देख रहा है तो मैं कैसे देखूंगी? तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ना, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब आप अगर ऐसे बहुत इमोशनल हो और कोई भी चीज़ से आपको अटैचमेंट है, भले वो फोन हो या कोई भी घर का छोटा सामान, अगर आप ना उसे हर रोज देखते हो तो उसको वैल्यू किया करो, ठीक है? मतलब अभी आप मेरे, जैसे मेरे पास फोन है या मेरे पास कुछ भी, बेड है, डॉग है, या जो भी है, आप उसको वैल्यू करा करो। आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके मतलब कुछ भी, या नोटबुक, पेड़ पौधा, या कर्टन्स, मतलब कोई भी रैंडम सा चीज, या इंसान या जानवर, या जो भी है ना, इनफैक्ट आप खुद को भी वैल्यू किया करो, क्योंकि यू नेवर नो। मतलब आपको ना, मतलब जैसे मुझे नहीं पता था यार, मैं तो सेफेस्ट वे से गई थी, मेरे अपने गाड़ी में गई थी, बट स्टिल मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैं मेरा मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सब क्यों हुआ, बट जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया। मेरे हस्बैंड तो वही बोल रहे हैं। मुझे ना और एक बात का डर लग रहा है कि मतलब उसमें मेरे फोटोज वगैरह भी थे, मेरे हस्बैंड के फोटोज, पता नहीं। और मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ मिसयूज ना किया जाए। आई जस्ट होप कि ही जस्ट फॉर्मेट्स एवरीथिंग, जो भी चोरी किया है या करी है, बस वो फॉर्मेट कर दे। और ऊपर से वो जो फोन है वो गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड ने मेरे को लास्ट ईयर, बिकॉज मेरा ये जो फ़ोन है, ये 6 साल 7 साल हो गया था। सॉरी, 6 7 साल नहीं हुआ था, आई थिंक 2021 में ख़रीदा था, तो 2 3 4 ओह सॉरी 4 साल हुआ था। सॉरी सॉरी, नॉट 2021, 2018 में ख़रीदा था। 19 हाँ, 5 6 साल हो गया था। ऐसे कुछ कर नहीं सकते, अब जो है वो है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, हमेशा हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, और अपनी चीज़ों का ख्याल रखो, हर एक चीज़ को एंजॉय करो। डोंट मतलब आप ना वैल्यू नहीं करते हो। जैसे मैं ये पिलो पे लेटी हुई है, तो मैं ये पिलो को मतलब वैल्यू करती हूँ। अगर ये खो जाएगा तो मुझे ऐसे लगेगा यार मेरे पास ये पिल्लो था और वो खो गया, राइट? आपको बुरा लगेगा, बट अभी जो है आप ये पिल्लो को वैल्यू नहीं कर रहे हो, बट भले ही वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि मुझे तो अफसोस हो रहा है मेरे फ़ोन का। बट एनीवेज गाइस, मेरा तो बस यही था स्टोरी। मुझे ना ये रिकॉर्ड इसलिए करना था, मैं कभी मतलब ऐसे नहीं की हूँ, मतलब यूट्यूब वगैरह में कुछ भी डाला हुआ नहीं है। मैं बस इसीलिए मैंने डाला कि मैं ना एक्चुअली देख रही थी बहुत सारे लोगों का स्टोरी, और ऐसे मतलब जस्ट टू पैसिफाई मी कि हाँ ऐसे होता है, लोगों के साथ हुआ है, एंड ऐसे करके। बट तो मुझे लगा कि ना मुझे भी अपनी ये चीज़ें मतलब करनी चाहिए, यू नो, लाइक आई शुड ऑल्सो रिकॉर्ड माई फीलिंग्स, सो दैट मतलब कोई देखे या ना देखे, मतलब मैं ऐसे मतलब कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं बस इसलिए कर रही हूँ ताकि यू नो, क्योंकि आपके फ़ोन पे आप स्टोर करते हो, तो आपका एक तो स्पेस जाता है, आप उससे अच्छा यूट्यूब में स्टोर कर दो, एटलीस्ट इट विल बी लाइक अ मेमोरी फॉर यू। आप मतलब अगर कोई देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, एटलीस्ट मैं मतलब इट विल बी लाइक अ डिजिटल डायरी, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। एनीवेज, तो ये है मेरा डॉग। वैसे सॉरी वो कट गया था। सो ये है मेरा डॉग ब्रूनो,
मेरा बच्चा। ये हम क्योंकि ना ये सैटरडे को हुआ था तो हम बहुत परेशान थे, तो मेरे हस्बैंड कल मुझे वापस लेके गए थे वही, बट टू काम मी डाउन। तो कल हमने तो एंजॉय किया और बहुत वॉकिंग किया, तो हम दोनों बहुत थक चुके हैं ऐसे। ये भी सो रहा है। चलो बाय।